अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए चॉकलेट पेस्ट्री की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत मज़ेदार बनती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। घर में आप बहुत आसानी से इन पेस्ट्रीज़ को बना सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 अंडे ले लिए हैं एक बाउल में, और हम चीनी लेंगे 1/4 कप। ये नॉर्मल शुगर है। ये इसके अंदर ऐड करके इसको हम बीट करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे जब तक ये डबल नहीं हो जाता साइज़ में, जब तक इसको हमें बीट करना है। तो ये देखिए, इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं बीट होने में और अब ये रेडी है। और इसके अंदर हम बाकी अज्जा ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एसेंस ऐड करेंगे, चॉकलेट, हाफ़ टी स्पून। अगर चॉकलेट एसेंस नहीं है आप लोगों के पास तो वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा और बीट कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून, और इसके साथ में हमारे पास है बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून। ये ऐड कर लेंगे और इसको भी हम चंद सेकंड के लिए ही बीट कर लेंगे। इसी के साथ जस्ट मिक्स करना है इसे। और इसके बाद मैदा है हमारे पास, इसको हम फोल्ड करेंगे। तो ये आधा कप है, आधे कप से थोड़ा सा कम है। आधा कप लेके इसमें से 1 टेबल स्पून निकाल लीजिएगा और ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको फोल्ड करेंगे बहुत हल्के हाथ से। तो मैंने आधा मैदा इसमें डाला था और उसको हम फोल्ड करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद बाकी का जो मैदा है वो इसके अंदर हम डाल के और इसको भी फोल्ड कर लेंगे। और इसके लिए मैंने एक मोल्ड ले लिया है 6 इंच का। उसको मैंने ग्रीस किया था। ग्रीस करने के बाद मैदे से डस्ट कर लिया है, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मिक्स हो गया है। और ये मोल्ड है हमारा, 6 इंच का मोल्ड ले लिया है, स्क्वायर पैन है ये। तो इसके अंदर ये सारा मिक्सचर हम डाल देंगे। और ओवन मैंने रख दिया था 180 डिग्री पे 10 मिनट पहले प्री हीट करने के लिए। और इसको हम बेक भी करेंगे 180 डिग्री पे। तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये बेक हो जाएगा। तो ये देखिए केक हमारा बहुत अच्छा सा बेक होकर आ गया है और इसको मैं अब ठंडा करने के लिए रख दूँगी। पेस्ट्रीज़ की आइसिंग बनाने के लिए मैंने 1 कप क्रीम ली थी, व्हिपिंग क्रीम, और उसके अंदर मैंने आधा कप फज ऐड किया था, चॉकलेट फज। उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। ये देखिए ये रहा फज, और वो ऐड करके इसको मैंने बीट कर लिया था बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं थोड़ा सा फज और ऐड कर रही हूँ इसके अंदर आप लोगों को दिखाने के लिए, और उसको हम बीट कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो इसके अंदर हमारा चॉकलेट फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से बस इसको आपने व्हिप करना है और इसको रख दें फ्रिज में सेट होने के लिए। अब हमारा केक ठंडा हो चुका है, ये देखिए। और इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे। पहले हम साइडों से कट करेंगे इसको हाफ इंच, और उसके बाद हम इसको पूरा सेंटर इसका कट कर लेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने कट कर लिया। इसके बाद इसे हमें दूध से सोक करना है अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा भी नहीं इस पर दूध डालिएगा और बहुत कम भी नहीं। जब ये अच्छे से सोक हो जाएगा तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी क्रीम लगा लेंगे। जितनी आपको पसंद है आप उतनी भी लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा आपकी अपनी चॉइस है, आपको जैसे पसंद हो। और इसको फैला लीजिए इवनली पैलेट नाइफ से। बस इस बात का ध्यान रखें क्रीम की जो लेयर है वो इवन होनी चाहिए, कहीं से ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी पेस्ट्री का शेप अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा फज जो है वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 और 2 टेबल स्पून के बराबर, और इसको भी हम स्प्रेड कर लेंगे हल्के हाथ से। तो बस इसको स्प्रेड करने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स जो हैं वो स्प्रिंकल कर दूँगी। तो ये भी आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा आप लोग जैसे डालना चाहें। और चॉकलेट चिप्स ना हो तो कोई भी चॉकलेट लेके उसके छोटे छोटे से चंक्स आप कट कर लीजिएगा, वो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं।
ये स्प्रिंकल करने के बाद केक का जो दूसरा पीस है उसको हम पलट के रख देंगे इसके ऊपर कुछ इस तरह से, और इसको भी हम ऊपर से सोक कर लेंगे। इसको सोक करने के बाद हम क्रीम से इसकी साइडें कवर करेंगे। पहले इसको लेवल कर लीजिए, उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लेते जाएंगे और इसकी साइडें हम हल्की सी कवर कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा साइडों पे हमें क्रीम नहीं लगानी है, क्योंकि हम पेस्ट्री बना रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगती है। बस एक फिनिश लुक देना है हमें, इतना ही इस पर क्रीम लगाएंगे साइडों पे। केक की साइडें कवर हो गई हैं, अब ऊपर से हम इसको कवर कर लेंगे केक को। तो क्रीम ऊपर रख लेंगे, और ऊपर भी हमने बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं इसके लगानी है, बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं स्प्रेड करनी है, बहुत हल्की सी ही क्रीम की लेयर लगेगी इसके ऊपर। तो इसको आप हल्के हाथ से फैला लीजिए अच्छी तरीके से। फैलाने के बाद इसको फिनिश कर लीजिएगा। तो देखिए बस मैं केक को फिनिश कर रही हूँ, अच्छे से क्रीम लगा लें चारों तरफ से, और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट करने के लिए। उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए इसको मैंने फ्रिज में रख लिया था सेट करने के लिए, ताकि इसकी कटिंग आसानी से हो सके। अब हम इसकी दो साइड्स लेंगे और उसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए इसको मैं कट कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 इंच के बराबर इसकी लेयर है जिसे मैं कट कर रही हूँ पेस्ट्रीज़ को लेवल करने के लिए। और बस दो साइड्स पे से ही हम इसको कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब दूसरी तरफ से भी मैं कट कर लूँगी। पेस्ट्रीज़ को ठंडा करना ज़रूरी है। आप जब इसको ठंडा कर लेंगे अच्छी तरीके से, फ्रिज में इसीलिए रखा था, फिर इसकी कटिंग आसानी से हो जाती है। तो ये देखिए इसको मैंने कट कर लिया है, और अब मैं लूँगी फज, चॉकलेट फज, और इसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया था इस तरह से, और आगे से छोटा सा कट कर लिया है। तो इसके ऊपर बस मैं इस तरह से लाइंस बना दूँगी। डेकोरेट आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो, और ये बहुत सिंपल तरीका है, कोई भी बहुत आसानी से इस तरह से कर सकता है इसको डेकोरेट। बस इस तरह से हम लाइंस बना देंगे, इसको पूरा कवर कर दूँगी केक को मैं। तो ये देखिए सारी लाइंस बन गई हैं, और अब इसको मैं टर्न करके इस तरह से लाइंस बना दूँगी ताकि एक अच्छा सा डिज़ाइन बन जाए। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप लोगों को जैसी पसंद हो आप इसको वैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो बस अब ये डेकोरेट हो गई है मेरे हिसाब से। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो मैं इसके अंदर से 6 पेस्ट्रीज निकालूंगी। तो मैं इसको हल्के हाथ से इस तरह से कट कर रही हूँ, और बहुत एहतियात से आराम से कट कीजिएगा। इसमें इसको कट करने में आप जल्दी नहीं करेगा, नहीं तो जो पेस्ट्रीज हैं आपकी वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो ये देखिए इस तरह से कट हो गया, बस एक सेंटर से एक कट और लगेगा इसके। तो ये हमारी 6 पेस्ट्रीज बन जाएंगी, अच्छे साइज़ की 6 पेस्ट्रीज। तो ये देखिए हमारी पेस्ट्रीज जो है वो कट हो गई हैं, और इसके ऊपर बस मैं सिर्फ चेरीज़ लगा रही हूँ इस तरह से। तो ये देखिए इसको बस मैं इस तरह से डेकोरेट कर दूँगी। और इन पेस्ट्रीज़ को मैंने बहुत सिंपल रखा है, बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, ताकि इस रेसिपी को हर कोई ट्राई कर सके बहुत आसानी से। तो आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जो भी रेसिपी ट्राई किया करें तो मुझे ज़रूर बताया करें। आप लोग चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे पिक्चर सेंड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी पेस्ट्री का फाइनल लुक, बहुत ही मज़ेदार बनी थी ये पेस्ट्रीज़। आपने ट्राई ज़रूर करनी है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है, बताना है ज़रूर कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी और किस तरह से बनी आपकी ये रेसिपी। तो ये देख लीजिए इस पेस्ट्री का करीब से लुक, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है ये पेस्ट्री, और बहुत ही मज़ेदार बनी थी ये पेस्ट्रीज़। आई होप आप लोगों को समझ में आई हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।